कि रात में हमको पता ये भी चला है कि हमको जान मारने का भी जो राजनीति के सत्ता के गलियारे में छुप करके वो हमको बदनाम कर। हम तो ये भी बोले प्रशासन को जो गलती किया उसको छोड़बो मत कीजिए एकदम। दिनांक 28/4/2023 को समय करीब 10 बजे किशनपुर प्रखंड के स्थानीय प्रशासन के द्वारा तुल्लापट्टी पंचायत में रेड मारा जाता है और रेड मारने के उपरांत यहाँ पे कुछ लोगों के घरों से शराब तो बरामद की जाती है और उन लोगों के विरुद्ध थाने में एफआईआर भी दर्ज कर गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ इस पूर्वी भाग के जो जिला परिषद सदस्य है दिगंबर कामत जी, उनके ही नाम से कुछ अखबारों में इसके नाम को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया है। हालांकि आप अभी जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक अखबार का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि दिगंबर कामत जो जिला परिषद सदस्य है उनके भाई और उनके घर से पुलिस ने की शराब बरामद। तो हम कहना चाहेंगे कि जिस आदमी पे एफआईआर लॉन्च हुआ है वो 3 आरोपी जो है उसको छोड़ के उसके अलावा दिगंबर कामत जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें नामजद किया गया है। अखबार में इनका नाम लेकर इन्हें प्रताड़ित किया गया है। उसी मामले पर हम बात करेंगे। जिला परिषद सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हैं, सर इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता ये है कि सबसे पहले मैं सुपौल जिला के देवतुल जनता मालिक को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। इसमें किसी तरह की मेरी गलती नहीं है, ना तो हम ये काम करते हैं। हमें राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया जाता है तुल्लापट्टी के कुछ लोगों के द्वारा। पूरे सुपौल जिला नहीं, पूरे हमको जहाँ तक हमको लोग जानते हैं, जैसे हमारा घर तो तुल्लापट्टी में है, वार्ड नंबर 3 में। कोई व्यक्ति इस पंचायत का या दूसरे पंचायत का कह दे कि ये गलत कार्य करता है। मेरा इससे पहले का भी राजनीति इतिहास देखा जाए, पहले हम जो कुछ किए हैं समाज के लिए वो एक अलग चीज़ है। मेरा कार्य को देख करके कुछ लोगों को इतना लग रहा है मिर्ची कि हमको तो लगता है इतना डर है, क्योंकि रात में हमको पता ये भी चला है कि हमको जान मारने का भी ये सब खेला कर रहा है। किसके द्वारा है ऐसे लोग? हम इसका तो हम माननीय एसपी साहब को इस बात कहेंगे कि अगर हमारी गलती है जी। और हमारे घर से लिखा हुआ पेपर में कि दिगंबर कामत जिला परिषद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। क्या आपके घर से शराब बरामद हुई थी? एकदम सर, मेरे घर से शराब बरामद नहीं हुई है। तो फिर आपके नाम? यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति के सत्ता के गलियारे में छुप करके वो हमको बदनाम करना चाहता है कि किसी तरह से ये बदनाम हो जाए, मिट जाए, मिट्टी में मिल जाए, ये कार्य करने का काम करता है। अच्छा, तो आपके पंचायत से प्रशासन ने यहाँ से शराब बरामद किया था? मेरे घर के अगल बगल जो शराब खेत में रखा हुआ था, झाड़ी में छुपा के रखा हुआ था, वो बरामद किया। हम तो खुद घर पर थे, प्रशासन हमारे साथ में था। हम तो ये भी बोले प्रशासन को जो गलती किया उसको छोड़बो मत कीजिए, एकदम दीजिए, सजा दीजिए। लेकिन हमारी कहाँ गलती थी? हम तो आप पे नहीं ना मामला दर्ज हुआ? हमारे ऊपर तो जब अखबार में हम देखे उससे पहले हमको जानकारी मिल चुकी थी कि हमको फंसाने का काम अभी लोग कर दिया है। मतलब आपका आरोप है कि यहाँ की जो स्थानीय जो प्रिंट मीडिया है उन लोगों के द्वारा जो खबर प्रकाशित किया गया है शराब मामले में, उसमें आपका भी नाम दिया गया? उसमें मेरा जहाँ देखिए, जिस दिन शराब की घटना हुई शाम को हम गए प्रभारी सर से मिलने के लिए। जब मेरे घर से शराब बरामद हुई, हम थाना प्रभारी महबूब आलम और उनके जितने भी प्रशासन है उनके साथ में जब हम थे तो उस समय में हमको अरेस्ट करना चाहिए था कि नहीं? जब घर से ही बरामद हुआ और सब पुलिस मेरे साथ में था तो हमको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो जब बरामद होता था हमारा आरती उतारता हो क्या? अच्छा, तो इस शराब जो बरामद किया गया इसमें 3 आदमी के नाम से एफआईआर लॉन्च हुआ है। वो 3 व्यक्ति कौन है? एफआईआर लॉन्च हुआ है। देखिए, गलत करने वाला तो जाएगा ही, चाहे कोई भी हो। हम गलत करेंगे तो हम भी जाएंगे। हम माननीय एसपी साहब से कहते हैं, हम अपने डीएसपी साहब से कहते हैं कि इस सुपौल जिला में तुल्लापट्टी पंचायत को बचा लीजिए। यहाँ पर दिन को रात कहा जाता है और रात को दिन कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई दबाव नहीं ना आपके ऊपर है? स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुछ दबाव नहीं है। यहाँ के समाज सारी बात को जानते हैं कि कौन क्या करता है। जब से हमने अपने पैर पर चलना शुरू किया, जो आज मेरा विरोध करता है, जो मेरा आज ये समाज में ये भ्रामक बात नहीं, ये तो इससे बढ़िया है अपने आप हम तो बोले मीडिया लाल बाबू को कि लाल बाबू आप अच्छा कार्य नहीं किए, आपको बहुत बड़ी हमसे ये था ना, तो आप हमारा हत्या कर देते। लेकिन ये हमारे नाम पर कलंक लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे किशनपुर प्रखंड के पूर्वी भाग की जिला परिषद सदस्य दिगंबर कामत जी है और ये एक बहुत ही स्वच्छ छवि के लोग हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही आरोप है कि मेरे पंचायत में कहीं अन्य जगह से प्रशासन के द्वारा शराब तो बरामद किया गया, लेकिन मेरे नाम
को लेकर अखबार में या किसी प्रिंट मीडिया के द्वारा जो खबर प्रकाशित किया गया है वो गलत है और ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि हमें फंसाने की बड़े पैमाने पे साजिश किया जा रहा है। ऐसा आरोप जिला परिषद जी का है। और उतना ही नहीं, चूँकि जिसमें जो नामज़द लोग हैं जिसके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हुई है? उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुँ। हम कल जब फिर थाना पर गए, जी। हम प्रभारी जी को बोले कि सर ये क्या हो रहा है? तो हमको कहा था कि हम बड़ी दबाव में हैं। हुँ। परसों रात में जब गए तो वो भी बोल रहे हैं बड़ा दबाव में। हम सर कौन दबाव देते हैं? हुँ। तो ये महेंद्र बाबू बहुत हमको दबाव दे रहे हैं। ये है महेंद्र बाबू? महेंद्र बाबू हैं, हमारे मर्राही में हैं। हुँ। क्या है वो? शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक हैं। हुँ। आज तक हम उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। हुँ। उसका हम सेवा ही किए हैं। पता नहीं कहाँ से ये अच्छा, वायरस तो हमारे ऊपर लगा हुआ है। आपके पंचायत हैं? में कुछ अब लोगों उनके से पुत्र लल्टू हुँ। सब मिल करके हमको, वो लोग इतना जान लीजिए, उसका कहना है इसको मिट्टी में मिला देंगे। और अच्छा। हम माननीय एसपी साहब से कहेंगे कि आप अपने स्तर से सर आइए मेरे यहाँ तुलापट्टी में, मेरे वार्ड में, पंचायत में पता कीजिए कि तो कौन दारू बेचता है। अगर हम बेचते होंगे तो सर हम आपको कहते हैं कि हमें फांसी की सजा स्वीकार है, लेकिन इस तरह के कलंक लगाने वाले व्यक्ति को, हमारे मर्यादा को तार तार करने वाले व्यक्ति को, ये जनता मालिक ने हमको वोट देकर अच्छा, तो पैदा सर हम किया ये है। जानना चाहेंगे कि क्या आपको यहाँ के कुछ लोगों से भय भी है? क्या लगता है आपको है फंसाने का एक ये साजिश? तो फंसाने की बात है, प्लानिंग ये भी चल रहा है कि मेरा हत्या भी हो सकता है। ऐसा भी बात ऐसा है? भी हाल है, हत्या हो सकता है। हम चाहेंगे सुपौल जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, आप इस मामले को संज्ञान में लें और इस मामले में क्या कुछ सही है, क्या कुछ सत्यता है, उसकी उद्भेदन करें, जांच करें और उस बात को, साक्ष्य को सामने लाएं। चूँकि एक जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है कि जब उसमें हम दोषी नहीं थे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे जनप्रतिनिधि शराब का तस्करी करेंगे या ऐसे लोगों के घरों में शराब हो सकते हैं या प्रशासन के द्वारा पाया गया है? नहीं। तो फिर भी इसको इस तरह का जो आरोप है और यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और यहाँ तक कि अब तो जिला प्रशासन से ये कह भी रहे हैं कि हमें आप मदद दीजिए, सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा इन्हें धमकियाँ भी मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और पुलिस अधीक्षक सुपौल महोदय, आप इस मामले को ले संज्ञान में और जिला परिषद सदस्य के द्वारा जो आरोप हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इस मामले को आप थोड़ा जानें। आगे क्या कहना चाहेंगे सर? आगे हम यही कहेंगे, माननीय एसपी साहब से कहेंगे, अपने सुपौल जिला के जितना भी हमारे जनता मालिक भी हमारे इस बात को सुन रहे होंगे, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए और हमको जो फंसाने का कार्य करते हैं उनके ऊपर भी आप कानून कार्रवाई करें। और हम ऐसे मीडिया वाले से भी कहते हैं, जो हमारे प्रिंट मीडिया है, उस प्रिंट मीडिया वाले कहेंगे कि यहाँ पर आप आए नहीं, शराब मिला कहीं से, अब मेरे घर से, मेरी बेटी की शादी है 7 मई को, हम अपने काम में व्यस्त हैं, ये हम क्या करेंगे? हम शराब का काम किए हैं। आज तक तो बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम किए हैं, शिक्षा दीक्षा का भी जो जिला परिषद है, लेकिन हमको बहुत विद्यार्थी सर जी ही बोलते हैं और वो मास्टर हम थे। जरा सोचिए कि शराब तस्करी करने वाले जो शराब माफिया है, उसको पुलिस प्रशासन को पकड़ना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को भी इस मामले में शामिल करना या उसे प्रताड़ित करना, ये कितना सही है? अब तो शराब, हालांकि शराबबंदी जब से बिहार में हुआ है, तो इसके न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इसके शिकार हो गए हैं। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग ज़िले के सभी जेल में ऐसे बहुत सारे दोषी अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि एक जनप्रतिनिधि जो पंचायत के होते हैं, जो एक संवैधानिक पद पे है, एक लोकतंत्र के एक बड़ा हिस्सा है, ऐसे लोगों को भी इसके मोहरा बनाए जाते हैं। तो दिगंबर कामत जी, आप एक सम्मानित यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको मतलब क्या कहना है? प्रशासन के द्वारा तो कोई कार्रवाई आप पे नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे कुछ अखबारों में आपके नाम दे करके आपको जो है ना प्रताड़ित किया गया है या कहा गया है कि दिगंबर कामत के घर से शराब बरामद हुई है। तो इस विषय में और क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? प्रशासन को जब हम थाना प्रभारी को बोले कि सर ये अखबार में मेरा नाम कैसे छपा, तो उनका एक ही बात कहना था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है। हम बोले कि आप सर किशनपुर थाना के कैप्टन हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, आप बाहर क्या, वर्दी तो आपको विरासत में नहीं मिली है, आपके कर्मों का फल है, मेहनत किया है, आपको सरकार इस तरह का दिया है करने के लिए। और सरकार का जो नीति है, हम लोग जो शपथ ग्रहण किए हैं, तो उसमें शपथ ग्रहण में तो हम लोग वहीं पर कसम खाए हैं, तो ये कहाँ से हम लोग ये गंदा काम करेंगे? जो आप वहाँ पर थे मेरे यहाँ, आप जो है अखबार में कैसे छप गया कि उनके घर से निकला है, भारी मात्रा में निकला है, तब भारी मात्रा में निकला। हमारे समाज में भी लोग हैं, पूछिए यहाँ से एक बच्चा भी कह दे कि उस शराब का कारोबार करता है, इसके लिए हमें जो सजा देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। सजा तो दफा तो सरकार तो अलाउ कर ही दिया है।
सुपौल पुलिस कप्तान महोदय, अगर इस खबर को आप देख पा रहे हैं तो इस मामले को थोड़ा आप संज्ञान में लें और देखें कि आखिर इसमें क्या कुछ सत्यता है और किन पे आरोप लग रहा है, किन पे नहीं लग रहा है। इस पूरी प्रकरण की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा और इस मामले को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।